आज बच्चों को ज़रूरत है तो रोज़गार की ज़रूरत है और वो रोज़गार उनको कहाँ लेकर जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों के साथ क्या कुछ गलत हो सकता है, उनके साथ कितनी बड़ी ठगी हो सकती है, वो किसी ऐसे युवक या आदमी की बात की जाए उनके जाल में फंस सकते हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज एक पढ़ा लिखा युवा किस कदर भटक रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप नौकरी के लिए जाए तो जाए कहाँ, और जब जाते हैं तो वहाँ पर भी बैठे हैं बड़े बड़े ठग। आपको एक ऐसे युवक से मिलाऊंगी जो बीए की पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी करना चाहते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके साथ क्या कुछ होता है। वो यूपी से करनाल पहुंचते हैं, फिर यूपी पहुंचते हैं और किस तरह से एक बड़ा मामला सामने आता है। मैं उनसे सीधा बातचीत करूंगी क्योंकि किस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि आपको बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज में नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपने बेचना है घर घर पर जाकर साबुन। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे कि क्या उनका नाम है। वो पहले करनाल आए, रजिस्ट्रेशन कराया, फिर यूपी गए, यूपी में उन्हें कैसे रखा गया एक कंपनी द्वारा, तो वो बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या और क्या पढ़ाई की है आपने? हाँ जी मैम, मेरा नाम अर्जुन सिंह है मैम। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेनली शामली ज़िला। मैम मेरे को वहाँ पे स्टार्टिंग में एक ऐड देखने को ये मिला। शुरू से बताइए ना, सबसे हाँ पहले जी, हाँ कहाँ जी। से क्या कुछ स्टार्ट हुआ? मैं शामली में गया। शामली में इनका एक ऐड लगा हुआ था, मतलब जैसे लगा दीवार वगैरह पे लगे होते हैं ना पोस्टर, तो उस पे इनका लिखा हुआ था मॉल में जॉब करने के लिए मतलब कांटेक्ट करें। तो मैंने जिस नंबर पे कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे से सबसे पहले वेरिफिकेशन पूछी। तो वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने फिर बोला मेरे को डायरेक्ट कि ऐसे 17,000 रुपये सैलरी मिलेगी आपको। पूरा प्रोसेस बताया, जैसे मतलब 17,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 4 दिन छुट्टी रहेगी, 9 से 5 आपकी ड्यूटी रहेगी, और आपका जो मेन शामली है, आपकी शामली में ही जो मॉल है उसमें आपको लगा दिया जाएगा। ये सारी बातें फोन पे हुई हाँ जी, आपके साथ? फ़ोन पे हुई है मेरे साथ ये सारी बातें। तो उन्होंने बोला कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक बार करनाल आना पड़ेगा और उससे अगले दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैम मैं 17 अगस्त को यहाँ पे आया था करनाल में। तो मैम इन्होंने मेरे से सबसे पहले तो 1650 रुपये ड्रेस के नाम पे लिए कि ड्रेस के लिए आए। उसके बाद ड्रेस दी आपको इन्होंने? नहीं मैम, ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ, ड्रेस वगैरह नहीं दी। उसके बाद इन्होंने मेरे को 150 रुपये लिए अपने फार्म के लिए, जो इन्होंने ऑफिस में फार्म भरवाए मुझसे। ये ऑफिस कहाँ मिला आपको करनाल में? मैम ये एस डी स्कूल के पास में ही मच्छी बाज़ार में है इनका ऑफिस। वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पर इन्होंने मेरे को एक लेटर बना के दिया कि इस लेटर को लेके आपको सहारनपुर में जाना है, वहाँ पे आपकी 10 दिन की ट्रेनिंग है। मेरे को 10 दिन की ट्रेनिंग बोल के भेजा गया मैम। 17 तारीख को लेटर बनाया और 24 को मैं मतलब उस पर डेट लिख के दी, 24 को मैं गया सहारनपुर में। तो सहारनपुर में जाने के बाद मैंने जिनके पास मैं गया उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मेरे से 500 रुपये उन्होंने लिए और एक फार्म भरवाया। तो उसमें फार्म में लिखा हुआ था मार्केटिंग के लिए। तो मैंने उनसे डिटेल में सारी बात पूछी कि भाई कैसी मार्केटिंग होती है, क्या होता है। पहले तो उन्होंने मेरे को पूरा उलझाया। जब मैं उनके झांसे में नहीं आया तो मैंने बोला कि मेरे को ये काम नहीं करना है, मेरे पैसे वापस जब आप वहाँ पर रहे तो क्या माहौल था? लग रहा था भाई एमएनसी कंपनी में जॉब करने के लिए आप? नहीं मैम, उन्होंने एक घर रेंट पे ले रखा था अलग सी जगह। डाउट मेरे को तभी हो गया था, तभी मेरे को डाउट हो गया था वहाँ पे। मतलब 2-3 ऐसे कमरे थे जिनमें लड़के और लड़के, ज़्यादातर ऐसा था कि एक ही साथ रख रखे थे उन्होंने। वैसे वहाँ पे 2-3 बंदे और घूम रहे थे। तो उसमें मैंने उन पूरी डिटेल पूछी तो उन्होंने मेरे को बताया लास्ट में जाके कि आपको प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। मैंने पूछा सैलरी मतलब मंथली रहेगी या कैसे रहेगी? उन्होंने बताया जैसे आप प्रोडक्ट सेल करोगे उसके हिसाब से आपको मार्जिन मिलेगा। तो लेकिन आपको तो कहा था कि आपको बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब देंगे। हाँ जी मैम, वहाँ पे जाके यही सब हुआ। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को नहीं करना है, मेरे आप पैसे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि पैसे वापस नहीं होंगे। उसके बाद मैंने सहारनपुर पुलिस से कांटेक्ट किया, मैंने सहारनपुर पुलिस में उनकी कंप्लेन कर दी। तो उसके बाद सहारनपुर पुलिस ने उनको वहाँ से उठा लिया और उनका ऑफिस वगैरह सब बंद कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे करनाल में पैसे दिए थे, मैंने इनसे अपने पैसे मांगे पहले फ़ोन पे। तो उन्होंने मेरे साथ पूरी बदतमीज़ी की कि बोला कि तेरे को पैसे भी नहीं मिलेंगे, जो करना है वो कर ले। तो मैं आज सुबह करनाल अपने पैसे लेने के लिए इनके पास आया था, मैंने अपने पैसे मांगे तो उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। जो मैं आपने फिर पुलिस बुलाई? हाँ जी, मैंने फिर पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, तब जाके फिर अब ये उनको उठा के लाया। यहाँ पे मैंने कंप्लेन दिया थाने में। तो जिनको उठा के लाए वो यहाँ पे मालिक है? हाँ जी मैम, ये इस ऑफिस के मालिक है जो यहाँ पे नाम क्या है इनके ऑफिस का? ब्लू ओशन के नाम से मैम इन्होंने ऑफिस चला रखा है। वैसे कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है मैम वो। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, लगा था कि भाई मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी 15-20 हज़ार की और आप घर चला सकते? मैम मेरा ये था, मैं शामली का मतलब शामली के पास गांव में रहता हूँ और शामली कोचिंग में जाता हूँ। तो मेरे सोच ये थी कि कोचिंग भी करता रहूँगा और साथ साथ में मैं वहाँ पे मॉल में जॉब भी कर लूँगा। इस वजह से मैंने इसमें अप्लाई कर दिया था मैम।
तो अब क्या लगता है कि आप अपने 1800 रुपये लेने जो है ये यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ कमाना चाहते हैं ताकि अपने भविष्य जो है वो सुधार सके, आपने ये सोचा था सर? हाँ जी मैम, मैंने सोचा था कि जैसे मैं मतलब कोचिंग करता हूँ और कंप्यूटर भी सीख रहा हूँ तो उसकी फ़ीस वगैरह मैं घर से ना मांगूँ, बाहर से मेरा मतलब सब खर्च निकल जाए, इसके लिए मैंने इसमें अप्लाई किया था मैम। और मेरे लोकल में इन्होंने बोला था कि जहाँ आप चाहोगे आपके लोकल में आपको वहीं पे जॉब मिल जाएगी, ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी। तो सबसे बड़ी बात है कि एक युवा हैं पढ़े लिखे और अपना 1800 रुपये लेने भी यूपी से यहाँ पर आए हैं और इसी तरह के ना जाने कितने युवा होंगे जो शायद वो अपना ये सोचते होंगे कि थोड़े पैसे छोड़ देते हैं। हाँ जी मैम, जैसे मैं जहाँ पर इन्होंने मेरे को भेजा था, जहाँ पे ये भेजते हैं यहाँ से सहारनपुर में, वहाँ से मेरे से अलग वहाँ पे 10-15 लड़के और लड़कियाँ पहले से काम कर रहे थे। तो उन्होंने जो मतलब महीने भर से वहाँ काम कर रहा था, उन्हें पैसे तो मिले नहीं थे। बाकी जो प्रोडक्ट बेचने के लिए देते हैं, अगर प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाओ तो वो खुद से खरीदना पड़ता था, मतलब कुछ बंदे उसको खुद ही खरीद लेते थे। तो वो खरीदने के पैसे क्या अपने घर से मंगाते हैं? घर से बच्चे मतलब अपनी वो ग्रोथ करने के लिए कंपनी में जैसे भी होता है उनका सिस्टम, जैसे उनको बताया जाता है ग्रोथ मतलब जितने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करोगे इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो वो प्रोडक्ट सेल तो होता नहीं है, वो बंदे खुद ही खरीद लेते हैं अपना ग्रोथ के लिए। अच्छा, तो कोई वहाँ पे ऐसे बाहर भी जाता था बेचने के लिए? हाँ जी, उनको ऐसे मतलब बैग में बोला जाता है कि बैग में डाल के लेके जाओ और मोहल्ले मोहल्ले घूमो और ये आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं। लेकिन मैम वो प्रोडक्ट ऐसा था उसे कोई सेल तो होता नहीं था। 99% लड़के या लड़कियाँ मतलब उसको खुद ही खरीद लेते थे, फिर लाके लास्ट में शाम तक अपनी जेब से पैसे कंपनी को दे रहे थे वहाँ पे। तो ऐसा भी कुछ था कि वहाँ पे मतलब लोगों को जबरदस्ती रोका गया हो, जिस तरह से आप कह रहे हो कि कई बार डीएमसी वगैरह डिग्री वगैरह वो लोग लेते हैं ओरिजिनल? हाँ जी मैम, जो मतलब बंदे वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ बंदों से वहाँ पे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके रख रखे थे। तो वो तो फंस गए होंगे वहाँ पर। हाँ जी, वो इसीलिए वहाँ पे लड़के फंसे हुए थे। उनमें से कितने लड़कों ने कंप्लेन नहीं की और कितने लड़के ऐसे थे जो अपने डॉक्यूमेंट तक छोड़ के भाग गए वहाँ से। फिर वो सब कुछ पुलिस ने वहाँ से मतलब उठा लिया और उसके बाद पुलिस ढूंढ रही थी किस किस कैसे कैसे डॉक्यूमेंट देने हैं मैम। हाँ जी। तो वहाँ पर भी इनका नाम ब्लू ओशन कंपनी है या फिर घर ही है बस ऐसे ही? नहीं, इन्होंने वहाँ पे दूसरा नाम उन्होंने नाम रख रखा था साइनक्यू के नाम से मैम था, साइनक्यू ड्रीम मर्चेंडाइज पीवीटी एलटीडी, ये वहाँ का नाम रखा था। मतलब अलग अलग गुमराह करने के लिए अलग हाँ अलग जी मैम, रखते हैं नाम। वहाँ पे जो बंदे आए हुए थे, जो मतलब मैं करनाल से गया था, कुछ बंदे अंबाला से ट्रांसफ़र कर रखे थे, कुछ गाजियाबाद से ट्रांसफ़र कर रखे थे, अलग अलग ऐसे इनके ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ से बंदों को लेते हैं और वहाँ पे भेजते हैं सारा। अलग अलग स्टेट्स में ऑफिस है? हाँ जी, हाँ जी। आपको किस किस ऑफिस का पता चला था? मैम मेरे को करनाल वाले का पता था जहाँ पे मैं खुद आया था, उसके बाद अंबाला का पता चला मेरे को, वहाँ पे जाने के बाद कुछ बंदों को गाजियाबाद से भेजा गया था। सैमसंग कंपनी बोल के भेजा जाता है, मतलब गाजियाबाद और अंबाला से भेजते हैं। आपको सैमसंग में ज्वाइन हाँ कराएंगे? जी, सैमसंग कंपनी में ज्वाइन कराने के लिए भेजते हैं और भेजते हैं लेटर बना के आपकी 10 या 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ट्रेनिंग वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, उसमें बंदे फंस जाते हैं फिर। तो ये क्या उसके बाद जब फंस जाते हैं तो क्या घर पे फ़ोन कर करके पैसे मंगवाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ जी, मतलब घर वालों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो घर वालों से वे पैसे बोलते हैं कि मतलब जैसे स्टार्टिंग में कोई बंदा जॉब करने के लिए करता है, घर वाले भी स्टार्टिंग में सोचते हैं थोड़ा सपोर्ट करें तो पैसे देते हैं स्टार्टिंग में। कुछ बंदे जो मतलब तो वहाँ लड़कियाँ भी आती हैं? हाँ जी, वहाँ पे लड़कियाँ भी थी मैम। तो वहीं उसी घर में रखते हैं लड़कियों को भी? जी मैम, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, एक ही घर में रूम्स थे, उन्हीं में लड़के रह रहे थे, उन्हीं में लड़कियाँ रह रही थी। इस चीज़ की भी मैंने सहारनपुर पुलिस में कंप्लेन की थी मैम। तो लगता है ये किसी तरह की मार्केटिंग कंपनी है? नहीं मैम, ये मार्केटिंग कंपनी कुछ नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है ये किसी भी ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म पे। ये खुद ही इन्होंने अपनी कंपनी बना रखी है और मतलब युवाओं को फंसाने का काम करते हैं पैसे लेके। तो यहाँ पर जो है मैं एक बात बताना चाहूँगी, आपको अक्सर जो है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास इस तरह के पोस्टर देखने को मिलेंगे जिस पर लिखा होता है कि सैमसंग कंपनी में काम करने के लिए लड़के लड़कियों की आवश्यकता है। इस तरह के पोस्टर होते हैं? हाँ जी मैम, यही होता है मैम। और नीचे 15 से 20 हज़ार सैलरी भी हाँ जी मेंशन मैम, होती है। उसमें लिखा होता है अनपढ़ से ग्रेजुएट, वो आपके अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी मैम। सैमसंग कंपनी या और अदर कंपनी का नाम लिखा होता है, या मैम उसमें लिखा होता है कि मॉल में, शॉपिंग मॉल में जॉब करने के लिए या अकाउंटिंग की जॉब के लिए, ये सब लिखा हुआ होता है मैम उसमें। तो यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि इस तरह का अगर आप पोस्टर देखते हैं और आपको रोजगार चाहिए, आप वहाँ पर कॉल करते हैं तो आप कितने बड़े जाल में फंस सकते हैं। ये तो गनीमत रही कि इनकी सूझबूझ के जरिए आप यहाँ तक पहुँच पाए हो पुलिस स्टेशन। हाँ जी मैम, मैंने इनसे आज सुबह भी पैसे मांगे, इन्होंने मेरे पैसे देने से इनकार कर दिया, तो मैंने तब पुलिस को कंप्लेन करी कि मेरे पैसे मेरे को दिला। आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, घर वाले मैं घर पूरी बात बता के आया हूँ अपने, मेरे घर वाले पूरी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें मैम।
तो देख सकते हैं बड़ी बहादुरी का काम इन्होंने किया कि पहले सहारनपुर में जो इस कंपनी का ऑफिस था, कंपनी कहे या फ्रॉड कंपनी कहे, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन जो है इनका नहीं है, बस लड़के लड़कियों को गुमराह कर कर उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर चार्जेस, ड्रेस के नाम पर चार्जेस और फॉर्म भरने के नाम पर चार्जेस लेते हैं। और उसके बाद अगर आप अपनी डिग्री या अपने डीएमसी उनको दे देते हैं तो शायद आप किसी बड़े जाल में भी फंस सकते हैं बच्चे। हाँ जी मैम, कुछ बच्चों के उन्होंने वहाँ पे लेकर ऑलरेडी रख रखे थे, लेकिन कुछ लड़कों ने वहाँ से निकलने के लिए अपने डॉक्यूमेंट तक छोड़ दिए। वो उनके पास चले गए। हाँ जी, वो उनके पास पड़े हुए थे। जब पुलिस ने आके पूरी जांच करी तो वो डॉक्यूमेंट उनके पास बहुत पुराने डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे मैम। तो इस कंपनी का ऑफिस करनाल में बता दूं मैं कि मच्छी मार्केट में बताया जा रहा है, एसजी मॉडल स्कूल के बिल्कुल सामने जो मार्केट लगती है वहां पर ब्लू ओशन के नाम से कंपनी बताई जा रही है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि फ्रॉड किस तरह से किया जाता है। आपको इस तरह से जताया जाएगा कि आपको जो है एक अच्छी पैकेज की नौकरी मिलेगी, आप अच्छा जो है अपना भविष्य बना सकते हैं। लेकिन आज शामली से आए हुए हैं और करनाल पुलिस स्टेशन में बैठे हैं ताकि अपने 1800 रुपए जो है ये लड़का, ये युवक पढ़ा लिखा कह सकते हैं, वापस लेकर जा सके। जो बड़ी मेहनत की कमाई होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दौर में 1 रुपया कमाना भी कितनी बड़ी बात है। और उसके बावजूद जब ऐसे ठग आपको ठगने के लिए बाहर बैठे हैं मार्केट में, तो आप लोगों से जो है यही कहना चाहेंगे कि आप इस तरफ जरूर ध्यान दें और किसी भी तरह से इस तरह के लोगों से मिलने के बाद जो आपको गुमराह किया जाता है। कई बार मार्केटिंग कंपनियों का नाम भी फ्रॉड कंपनियों में इसीलिए आता है कि उनको भी पहले गुमराह किया जाता है, बड़े बड़े अमाउंट के पैसे उनसे लिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आपने जो है ये कपड़े बेचने हैं या फिर आपने कोई नेटवर्क खड़ा करना है। और उसके बाद ये मामला इस तरह से सामने आए कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर चार्जेस लिए गए, जिसके बाद अगर बात की जाए वो फॉर्म भरवाया गया जिसकी कोई जॉब ही नहीं है, ये कह सकते हैं। हाँ जी मैम, उसके लिए कोई भी उसका मतलब वो रहता है कि उसमें कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं रहता है कि जॉब का प्रोसेस अलग होता है, और इनका तो खुद का अपना बना रखा है इन्होंने, जैसे भी अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपने ऑफिस बना। हाँ जी मैम, अलग अलग जगह पे उन्होंने ब्रांच बना रखी है। लगता है कि कम से कम भी 100 से ज्यादा लड़कों को इन्होंने फंसा रखा होगा इस तरह से। 2-3 लड़के मैम ये एक ऑफिस से डेली निकाल देते हैं। जैसे मतलब आप समझ लीजिए एक दिन में कम से कम 3 या 4 बंदे तो आराम से फंसा लेते हैं। उसके बाद ये उसको 1 या 2 हफ्ते का टाइम देते हैं ट्रेनिंग पे भेजने के लिए, फिर ट्रेनिंग वाले 1.5 महीने का टाइम देते हैं। ऐसे ऐसे करके रखते हैं, मतलब पैसे ले लेते हैं और बंदा 1.5 2 महीने तक तो वेट ही करता रहता है कि कब ट्रेनिंग शुरू होगी। फिर ट्रेनिंग शुरू होती है तब बंदे को जाके पता चलता है कि ट्रेनिंग में चल क्या रहा है मैम। मतलब गुमराह किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपने जिस व्यक्ति को आज पकड़ा गया है, जब आपने पुलिस को फ़ोन की तो उससे बातचीत हुई आपकी, उसने क्या कहा आपको? मैंने उससे यही बातचीत की थी। मैंने स्टार्टिंग में जब उनके पास में आया था तो उन्होंने भी मॉल के लिए ही बोला था कि आपकी मॉल में जॉब लगेगी। मैंने बोला कि उन्होंने 2-3 मॉल के नाम बताए। मैंने बोला कि शामली में तो ये मॉल है नहीं। उन्होंने बोला कि शामली में बड़े मॉल नहीं है, छोटे स्टोर्स हैं, उन पे आप अकाउंटिंग का काम कर लीजिए। ठीक, मैंने बोला कि हाँ मैं अकाउंटिंग का काम कर लूँगा, मैं सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर लेता हूँ और मैं कंप्यूटर भी सीख रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को इसलिए बोला था मैम। तो उन्होंने अभी मैं उनसे अपने पैसे मांग रहा हूँ, तो वो पैसे सुबह तो इनकार कर रहे थे, लेकिन पुलिस में कंप्लेन होने के बाद अब बोल रहे हैं कि आपके पैसे दे दी जाएंगे। अब उसका मुझे नहीं पता कि क्या प्रोसेस होगा मैम, मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद वो आपको ऐसा कह रहा है कि 1800 रुपये की बात है जो हमने बातचीत किया है वो ले ले। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहा है आपको, क्या लगता है? जो मैम वो है लड़का जो कंपनी वाला था वो बोल रहा है कि आपके पैसे दे दूंगा मैं। उसने तो मेरे को यही बोला है कि कंप्लेन ना कराओ ताकि आप। कंप्लेन मैम मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके जैसे लड़के जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं जॉब, उनको क्या सावधान रहने के लिए मैसेज? मैं सभी लड़कों को ये बोलूँगा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास कोचिंग सेंटरों के बाहर ज़्यादातर लगे होते हैं। ऐसे किसी भी मतलब ऐड पे विश्वास ना करे और किसी को भी कॉल ना करे, ऐसे मतलब फंसाया जाएगा उसमें। आपका पूरा नाम क्या? मैम मेरा नाम अर्जुन सिंह है। तो देख सकते हैं अर्जुन है, उम्र भी महज आपकी कम होगी। उम्र क्या कुछ है आपकी? मैम मैं 18+ हूँ वैसे तो। हाँ, तो देख सकते हैं कि अर्जुन है, शामली के रहने वाले, करनाल पहुंचे हैं और किस तरह से उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है जो अपने पैसे जो है इस तरह के लोगों को दे रहे हैं, अपने माँ बाप की कमाई आप कह सकते हैं। उसके बावजूद जो है इनको कोई जॉब मिली नहीं है, उनके उस पैसे जो है वो जरूर भरवा लिए गए, कभी ड्रेस के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। तो एक बड़ा जो है इस मामले में ज़रूर खुलासा हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह से शामली से एक लड़के को कॉल कर यहाँ बुलाया जा सकता है करनाल, तो और भी यानी कि हरियाणा से भी बच्चों को इस तरह से गुमराह किया जाता होगा। और भी 3 से 4 ऑफिस तो इन्होंने ही जो है नाम लिए हैं, और भी इनके ऑफिसेस यहाँ पर हो सकते हैं। आप लोगों से यही कहा जा रहा है और वीडियो भी इसीलिए दिखाई जा रही है ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से बच सके।
सबसे बड़ी बात आप बच सके और किसी भी तरह से इस तरह का रोजगार पाने का जो आपका सपना है वो किसी तरह से किसी अंधकार में ना चला जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये लोग फ्रॉड हैं और किसी भी तरह से आपको जो है कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। फिलहाल उस व्यक्ति से जरूर मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ उनका कहना है, आखिर क्यों वो इस तरह के बच्चों का भविष्य जो है वो खराब कर रहे हैं। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।